स्लेट लेके जब मैं खड़ा हुआ कैमरा के सामने, कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहला लाइन बोला, वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। शरीर उनकी ज़्यादा अच्छी है मेरे से, बॉडी उनकी ज़्यादा अच्छी है, बट कहीं ना कहीं मैं भी यहाँ हूँ, वो भी यहाँ है, तो हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, मैं थोड़ा सा डरा था अपने लुक्स को लेके, अपने पर्सनैलिटी को लेके। क्या हालत थी अंदर रूम में जाने तक और वापस आने तक? जाने तक बहुत डरा हुआ था। और जॉइंट फिल्म से आपका कब से नाता है? क्या जुड़ा, क्या आपको मिला जॉइंट फिल्म से? सर, जॉइंट फिल्म से मेरी एकदम फैमिली वाली बॉन्डिंग है, सच कहूँ तो। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मुझे ज़ीरो आइडिया था। देखिए, शुरुआत कैसे भी हो और कहीं भी बहाने हो जाती है, लेकिन अगर आप करते जाते तो कुछ ऐसा बन जाता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर आपको लगेगा कि मैं जाऊँगा एक्टर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। जब आप सोचते हैं मुंबई के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ करियर बनाने के बारे में, तो आप सोच रहे होते अपने शहर में, अपने घर में। और एक बहुत ही बड़ी बात आपको डराती है कि वहाँ जाएँगे तो यार स्ट्रगल कैसे करेंगे? किस जगह पे जाना होगा? कैसे जाना होगा? किस तरह से वहाँ पहुँचेंगे? कहाँ पे जाके रहेंगे? और इस तरह के कमेंट्स और सवाल मेरे पास आते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस बात को वही एक्सप्लेन कर सकता है जो इस दौर में, मतलब 2025 में इस जर्नी को जी रहा हो। ना तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी जा नहीं रहा हूँ ऑडिशन देने, ना कोई सेलिब्रिटी कर सकता है क्योंकि वो भी नहीं जा रहा है। तो यूट्यूब पे आप इनको देखते हैं और यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोज़ भी बनाते हैं। आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा उसको, चैनल को, ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। और वहीं से मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ताकि आपसे वो बात करे जो कि आपकी जगह पे ही खड़ा हुआ है। साहिल साहब, वेलकम टू जॉय टोन साहिल। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे। एंड आपके मुंह से मेरे बारे में इंट्रोडक्शन सुन के तो ऐसा लग रहा है आज सफल हो गया मैं। थैंक यू सो मच। दैट्स राइट। साहिल, एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो सोचने में, सपनों में बहुत अच्छी लगती है, बहुत हसीन लगती है। जी। लेकिन जब एक्चुअली घर से निकलो, तैयार होके ऑडिशन देने जाओ, तब क्या प्रोसेस होता है और क्या-क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सब शेयर करो। सर, जैसा आपने बोला एक्टिंग वगैरह देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में जब हम वो चीज़ करने निकलते हैं अपने घर से, तो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। एक डर भी होता है मन में कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं, और एक कॉन्फिडेंस भी होता है कहीं न कहीं कि नहीं, हो जाऊँगा मैं। बट जैसा दिखता है वैसा तो है एक्चुअली, बट उससे काफ़ी ज़्यादा अलग रियलिटी में है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे। स्ट्रगल से भी ज़्यादा, फिजिकल स्ट्रगल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल है यहाँ पे, कि आप थक जाओगे एक पॉइंट के बाद, लेकिन आपका दिमाग जो है वो बहुत कम समय में ही थक जाता है। जब आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, जब आप ऑडिशन पे जाओगे, आपको बोला जाएगा यू आर नॉट फिट, तो आप कहीं ना कहीं खुद सेल्फ डाउट में चले जाते हो। एंड ये इंडस्ट्री ऐसी ही है, यहाँ पे फिजिकल मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, बट उससे डबल मेंटल मेहनत है, जो कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं। राइट, राइट। उन्हें ये सोच के भी आना चाहिए कि फिजिकली मेहनत तो करना पड़ेगा, मुझे भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे दिमाग को भी ट्रेन करना है मुझे। राइट, राइट। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट होना चाहिए। माइंड सेट होना। माइंडसेट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब पहली बार आपने ऑडिशन की शुरुआत की, है ना? जब जाना शुरू किया, तो पहली बार में जाते ही दे दिया था कि 1-2 बार घूम के आ गए थे? नहीं, नहीं, घूम के आया था। मुझे याद है अप्रैल 2022 या 21 में, सॉरी मुझे एग्ज़ैक्ट डेट नहीं याद। मैं पहली बार मेरी बहन को लेके गया था। मेरी बहन मुझसे बड़ी है। मेरी बहन को लेके मैं आराम नगर गया था पहली बार, और सिर्फ़ घूमने गया था, सिर्फ़ देखने गया था। उसके पहले मैंने वीडियोज़ में देखे थे, आपके वीडियोज़ में देखे थे। तो मैं बस बोला कि एक बार घूम के आऊँगा, क्योंकि पहली बार मैं नहीं चाहता, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के सामने मेरा पहला इंप्रेशन ही डम्ब सा आ जाए कि खरा इसको कुछ पता नहीं है। मैं सोचा पहले मैं एक्सप्लोर करके आऊँगा। तो मैं गया अंधेरी से आराम नगर, पार्ट 2 में गया, वहाँ घूमा, फिर पार्ट 1 में गया, पूरा घूमा, फिर मैं आ गया वापस। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त को लेके गया, क्योंकि अब हम वो सारी चीज़ें अपने फैमिली, बहन, मम्मी-पापा से शेयर नहीं कर सकते जो दोस्तों से कर सकते हैं। तो एक दिन दोस्त को लेके गया। फिर तीसरी बार जब मैं अकेले गया, तब मैंने पहला इंट्रोडक्शन दिया था मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में, एंड वहाँ से फिर ऑडिशन की जर्नी स्टार्ट हुई। क्या हालत थी अंदर रूम में जाने तक और वापस आने तक? जाने तक बहुत डरा हुआ था। लाइन में बैठा था, स्लेट पकड़ के, उस पे मुझे ये तक नहीं पता था कि इस पे क्या-क्या लिखना होता है। तो बाजू वाले के स्लेट में देखा कि वो क्या-क्या लिख रहा है, तो वो चीज़ें मैंने लिखी। एंड यस, मतलब पहला इंट्रोडक्शन नहीं गया था वो मेरा उतना अच्छा, फंबल कर दिया था मैंने। बट फिर वो स्लेट लेके जब मैं खड़ा हुआ कैमरा के सामने, कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहला लाइन बोला, वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, एंड फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा फीलिंग आया। जब वो स्लेट वापस रखा,
तब बहुत अंदर से खुशी हुआ कि आज मैं कुछ तो करके आया हूँ। राइट। मतलब जब तक हम काम को एक एक्शन के थ्रू पहुँच नहीं जाते हैं, जब तक डर अलग होता है। एग्ज़ैक्टली। और जैसे ही आपने फिनिश किया तो देखिए कॉन्फिडेंस बदल गया। बदल गया, तो बराबर। ये कॉन्फिडेंस बदलने के लिए एक बार एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ता है, है ना? बराबर। अच्छा, जब आप जाते हैं और वहाँ पे सबसे पहले नज़र आती है बहुत सारे लोगों की भीड़, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो भीड़ को देख के आपके मन में क्या इम्प्रेशन आया था? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं डरा था भीड़ को देख के, क्योंकि मुझे भीड़ में ऐसे लोग दिखे थे जो बहुत ही, मैं एकदम आम भाषा में बोलता हूँ, जो बहुत ही सुंदर थे। लड़के लड़कियां सारे बहुत सुंदर थे, लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर्स थे, तो मैं कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में जा चुका था पहली बार ही भीड़ को देख के कि इतने अच्छे खासे लोग आए हैं, मेरा क्या होगा यहाँ पे। बट देन फिर मैंने खुद को संभाला। मैंने बोला कि नहीं, वो अच्छे हैं तो मैं भी हूँ अच्छा, भले ही शरीर उनकी ज़्यादा अच्छी है मेरे से, बॉडी उनकी ज़्यादा अच्छी है, बट कहीं न कहीं मैं भी यहाँ हूँ, वो भी यहाँ है, तो हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, मैं थोड़ा-सा डरा था अपने लुक्स को लेके, अपने पर्सनैलिटी को लेके। तो ये भी क्लियर होता है कि डरते आप, लेकिन आपके दोनों के लिए ही सेम अपॉर्चुनिटी है। वो जो फिज़िकली फिट होके आए हैं या नॉर्मल गए हैं या आपकी तरह नए हैं, उनके लिए भी सेम ही अपॉर्चुनिटी थी, एग्ज़ैक्टली, है ना? सेम, अंदर जाके तो सबको परफॉर्मेंस ही दिखानी है। एग्ज़ैक्टली। तो जब ये ऑडिशन का दौर चल रहा था, तब कौन-कौन से दोस्तों ने समझाया कि रहने दे भाई? मेरे सारे दोस्त, जितने दोस्त हैं, इवन मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, दूर-दूर तक उनका इस चीज़ से लेना-देना नहीं है। आज तक ना मेरे ख़ानदान में किसी ने एक्टिंग ट्राई की, कोई आर्टिस्ट है ही नहीं, किसी भी प्रकार का आर्टिस्ट। तो लोगों को पहले तो नहीं समझा, और फैमिली को लगा, दोस्तों को भी, दोस्तों को नहीं, फैमिली को लगा कि अभी बच्चा है, छोटा है, तो अभी खेलने-कूदने की उम्र है, तो खेल-कूद रहा है, मज़ाक-मज़ाक में जा रहा है, शौक पूरा कर रहा है। धीरे-धीरे जब सीरियस हुआ तब लोगों को समझा, जब मेरे वीडियोज़ पे कमेंट्स पढ़ते थे लोग, तब लोगों को अच्छा लगा। मैंने जैकी श्रॉफ सर की एक मूवी आई थी लाइफ इज़ गुड करके, उस मूवी में एज़ अ जूनियर क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया था, एक गजानन सर थे उनके अंडर। तो वहाँ पे मैं जैकी श्रॉफ सर से मिला था, एंड जैकी श्रॉफ वगैरह जो है हमारे पिताजी के टाइम के लेजेंड है। तो वो सारी तस्वीर मेरी जब देखी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, तो बहुत खुश हुए। तो उनको लगा कि नहीं, कुछ तो कर रहा है ये, अब टाइम पास नहीं कर रहा। तो वहाँ से फिर लोग समझना चालू हो गए, मेरे दोस्त और वो, वरना पहले तो सबको लग रहा था कि ऐसे ही जा रहा है टाइम पास करने। नॉर्मली जो एक्टर होता है ना, वो जो अपनी स्ट्रगल वाली या संघर्ष वाली है, जो रोज़ उसको जाना करना पड़ता है, वो सबसे छुपाता है, बताता नहीं। लेकिन आपने उसी को जर्नी बना दिया, उसी को अपना मोटिव बना दिया और यूट्यूब पे पब्लिकली शेयर कर दिया, ये कैसे मन रहा है? यूट्यूब सर, मैंने अपनी जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए, मेमोरी कैप्चर करने के लिए स्टार्ट किया था। शुरू में मैं वीडियोस डालता था, उसको मैं पब्लिक नहीं करता था, मैं अनलिस्टेड पे, प्राइवेट पे करके, ताकि मैं खुद ही 10 साल बाद देखूंगा खुद के वीडियोस, मुझे किसी को दिखाना नहीं। बट यूं ही एक दिन, जब उस टाइम पे सोशल मीडिया ज़्यादा बूम पे चल रहा था, ग्रो हो रहा था, तो मैंने सोचा एक पब्लिक कर देता हूँ। तो पब्लिक किया मैंने, विद इन 2-3 दिन में उस पे अच्छे खासे 2-3 हज़ार व्यूज़ आ गए, और 2-3 हज़ार व्यूज़ पहले वीडियो पे आना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो और उस पे कमेंट्स आए लोगों के कि भाई और ऐसी वीडियोस बनाओ, हमें सीखने को मिल रहा है। जो लोग मुंबई से बाहर से देख रहे थे, दूसरे राज्य से, दूसरे शहर से, उनको बहुत कुछ सीखने मिला उस पहले ही वीडियो से, और जबकि वो वीडियो उतना ढंग से मैंने बनाया भी नहीं था, मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा था उसमें। बट वो कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ट्राई करना चाहिए, अगर मैं जा ही रहा हूँ ऑडिशन पे, तो क्यों ना साथ में एक वीडियो भी बना के डाल ही दूँ। मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है उसमें, और मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। राइट। तो वहाँ से यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया है, लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आए, एंड फिर उससे मैंने आगे बढ़ा दिया। ये बहुत बढ़िया बात है। देखो कि एक्टर अगर आप बनना चाहते हो ना, तो एक्टर की जो जर्नी है उसको देखना है, तो आपको साहिल के चैनल पे जाना पड़ेगा। थैंक मैं यू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाके जॉइन कर लीजिए, ताकि एक प्रैक्टिकलिटी में भी आपको दिखता रहे कि क्या होता है वहाँ पे, एग्जैक्टली क्या देखा जाता है, किस तरह का माहौल होता है। क्योंकि माहौल को भले आप वीडियो में देख लो, लेकिन वो भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि अभी आपने मुंबई देखा ही नहीं है, आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। और जॉइन फिल्म से आपका कब से नाता है, क्या जुड़ा, क्या आपको मिला है जॉइन फिल्म से? सर, जॉइन फिल्म से मेरी एकदम फैमिली वाली बॉन्डिंग है, सच कहूँ तो। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मुझे ज़ीरो आइडिया था, मैं मुंबई में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, बट मुझे आराम नगर, बॉलीवुड, इन सब के बारे में ज़ीरो आइडिया था, क्योंकि कोई आइडिया देने वाला था नहीं मेरे पास बचपन से। जॉइन फिल्म जब मैंने पहला बार सोचा कि मैं ये चीज़ करूँगा, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, जैसे हर इंसान करता है। पहले वीडियोज़ ऑफ कोर्स आपका आया, क्योंकि गूगल है, बॉलीवुड का गूगल इज़ जॉइन फिल्म। तो मैंने वहाँ से देखे, फिर मैंने पूरा चैनल स्टॉक किया, सारे वीडियोज़ देखे, तो बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, आपके वीडियोज़ से सीखने को मिला। एंड जो आइडिया
आपसे मुझे आया, जो नॉलेज आपसे मुझे आया वो मैं अब आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम, तो ये बहुत है। अच्छा। लेकिन अब वो कहीं न कहीं आपका एक मोटिव बन गया हुँ। और उसके थ्रू आपने अपना एक स्टार्टअप भी शुरू कर दिया उस एक्सपीरियंस से। जी। वो शेयर करेंगे क्या रहा? ओके। तो कंटेंट क्रिएशन जो है मैंने स्टार्ट किया मेरे यूट्यूब के थ्रू। वीडियोज़ बनाना आ गए, वीडियोज़ एडिट करना आ गए क्योंकि सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। धीरे-धीरे जब शूट करना है तो मैंने शॉर्ट फ़िल्म्स बनाए कुछ लोगों के साथ मिलके, वो भी एडिट किया मैंने, डायरेक्ट किया, शूट किया। तो कंटेंट क्रिएशन का जो पैकेज होता है शूट, एडिट, स्क्रिप्टिंग ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मेरे को आने लगी। तो मैंने अब 2025 में सोचा कि क्यों ना इसको एक लेवल अप लेके जाऊँ। अब तक मैं पर्सनल खुद के लिए कर रहा था कंटेंट क्रिएशन, क्यों ना अब दूसरों के लिए करूँ। तो मैंने व्यक्तिफाई मीडिया स्टार्ट किया। व्यक्तिफाई मीन्स किसी भी व्यक्त इमोशंस को एक्सप्रेस करना, बट वो इमोशंस इंसान के नहीं है, वो इमोशंस होंगे बिज़नेसेस के। इंसान तो अपना कंटेंट खुद बना लेता है, बट जो बिज़नेस है अलग-अलग टाइप के, उनको भी कंटेंट की ज़रूरत है आज के टाइम पे ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा व्यक्तिफाई मीडिया स्टार्ट करूँ ताकि बिज़नेसेस को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल सके, उनके पास भी कंटेंट आ सके और जो मेरे स्किल्स हैं, उन स्किल्स से बिज़नेसेस का भला हो और मुझे भी थोड़े बहुत पैसे आ जाए। तो ये एक मोटिव था इसका। तो देखिए शुरुआत कैसे भी हो और कैसी भी बहाने से हो जाती है, लेकिन अगर आप करते जाते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाता है जो आपने सोचा भी नहीं होता है, कि एग्ज़ैक्टली। ये हो जाएगा। लेकिन एक बिज़नेस मॉडल बन गया अपने आप में। तो एक्टिंग तो चलती रहेगी, वो मेन गोल है। जो नए एक्टर आने वाले हैं या सोच रहे हैं, उनको आप अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से क्या बताना चाहोगे कि सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम अगर फॉलो किया जाए तो वाक़ई मिलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपने भीड़ में देखे होंगे, जो सिस्टम ही फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, है ना? ना स्किल है, ना उनका माइंडसेट है, ना कुछ है, बस वहाँ पे एक तरह से भीड़ भीड़। भीड़ है। तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये जितने लोग मुझे बाहर से जुड़ते हैं, मुंबई से बाहर से, स्पेशली उन लोग के लिए कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ आने से पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ़ एक्टिंग के बारे में नहीं, सिर्फ़ बॉलीवुड के बारे में नहीं, पूरे शहर के बारे में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो यहाँ है, जिसका घर यहाँ है, माँ-बाप यहाँ रहते हैं, उनको उतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि वो दिन भर थक के अपने घर जाएँगे, उनको बना हुआ खाना मिलेगा। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि मैं जाऊँगा, एक्टर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। आपके जैसे हज़ारों लोग आए हैं सेम थॉट से। उन 1000 में से 700-800 लोग सीख के आए हैं, 200-300 लोग ऐसे ही आ गए हैं। तो अगर आप उस 200-300 लोग में हो तो आई एम सॉरी आपका शायद यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कहीं से भी सीखो लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे अगर बिना सोचे-समझे आओगे तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है सर मैंने ये अपने आँखों से एक्सपीरियंस किया है। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम तो मुंबई के हैं, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं मुंबई में पैदा हुआ, यहीं रहता हूँ। बट जो लोग बाहर से आते हैं 3 महीने का, 4 महीने का बजट लेके और जब उनको जाना पड़ता है वापस, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि काश इसका हो जाता। बट फिर कहीं न कहीं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं उनकी खुद की गलती है। खुद की तैयारी में, तैयारी में क्यों नहीं? बंदे में गलती नहीं है, हाँ, तैयारी में कमी है, बाकी तैयारी सब में सही होता है। वही, उनका पैशन सही है, उनका सोच सही है, उनकी कॉन्फिडेंस अच्छी है, बट कहीं न कहीं आपने तैयारी नहीं की है। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ से तैयारी करके आओ, सीख के आओ, उसके बाद यहाँ आओ तो आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। बट आप ऐसे ही आ जाओगे तो मुंबई शहर शायद ही सबको एक्सेप्ट करता है। चलो, तो बहुत जल्दी आपकी सक्सेसफुल एक्टर बनने की भी ख्वाहिश पूरी हुई, मेरी यही विशेज़ रहेंगी थैंक यू सो और मच आपका चैनल भी बहुत अच्छे से चले थैंक यू क्योंकि सो मच। मेरा जो मोटिव है वही आपका भी कहीं न कहीं है, तो नए लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए उससे बराबर। और आपके नए स्टार्टअप के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। रियली।